क्या आपने इंडिया का दूसरा ताजमहल देखा है? तमिलनाडु के इस शख्स ने कुत्ते से शादी क्यों कर ली? स्कॉटलैंड में शादी से पहले दूल्हा दुल्हन के मुंह पर कालिख क्यों पोत दी जाती है? फेविक्विक अपने ही ट्यूब में क्यों नहीं चिपकता है? एक ऐसा पर्स जिस पर सिर्फ लोग नींद लेने के लिए ही सवार होते हैं, और अगर आपके पास कटे पटे नोट हो तो आप उसे कहां बदल सकते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 9। पहली नजर में इस इमारत को देखने पर आपको यही लगेगा कि यह ताजमहल की तस्वीर है, लेकिन आपको बता दें कि यह ताजमहल नहीं बल्कि बीबी का मकबरा है। ताजमहल से मिलते जुलते इस इमारत का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में कराया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित इस मकबरे का निर्माण कार्य 1660 के दशक में पूरा किया गया था। बीबी का मकबरा की डिजाइनिंग ताजमहल की डिजाइनिंग करने वाले डिजाइनर उस्ताद अहमद लाहौरी के बेटे अताउल्लाह ने की थी। ताजमहल से मिलता जुलता होने की वजह से इसे दक्खनी ताज या इंडिया का दूसरा ताज भी कहा जाता है। नंबर 8। दोस्तों, ये मामला है इंडिया के तमिलनाडु का, जहां पर एक आदमी ने एक फीमेल डॉग से शादी कर ली। शादी की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सेल्वा कुमार ने अपने परिवार की मौजूदगी में एक हिंदू टेंपल में हिंदू रीति रिवाज के साथ फीमेल डॉग को मंगलसूत्र पहनाकर अपनी पत्नी बना लिया। उन्होंने अपने पत्नी का नाम सेल्वी भी रखा। 33 वर्षीय सेल्वा कुमार ने बताया कि 15 साल पहले 2 कुत्तों को पत्थर से मारकर मौत की घाट उतार दिया गया था और उनके शवों को पेड़ से लटका दिया गया था, जिसकी वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और उनके पैर और हाथ लकवाग्रस्त हो गए थे। साथ ही उन्हें एक कान से सुनाई देना भी बंद हो गया था। तब किसी ज्योतिषी ने उन्हें बताया था कि किसी फीमेल डॉग से शादी करने के बाद उनकी यह तकलीफ दूर हो जाएगी। अब उनकी ये तकलीफ दूर हुई या नहीं, इसकी जानकारी तो हमें नहीं, लेकिन हम यह जरूर जानना चाहेंगे कि सेल्वा कुमार फीमेल डॉग से शादी करने के बाद खुश है या नहीं। नंबर 7। दोस्तों, कहते हैं कि किसी की मदद कर पाना सबसे ज्यादा पुण्य का काम होता है। ऐसा ही पुण्य का काम कर रहे हैं दिल्ली के रहने वाले राजेश खत्री। राजेश अभी तक हजारों पक्षियों के लिए घर का इंतजाम कर चुके हैं। राजेश पक्षियों के लिए इको फ्रेंडली घोंसले बनाते हैं और पक्षियों को रहने के लिए जगह देते हैं। उनका कहना है कि मैं बचपन से ही ऐसे माहौल में बड़ा हुआ हूँ जब हमारे बड़े हमें पंखा नहीं चलाने देते थे, क्योंकि इसकी वजह से वहां पर रहने वाले पक्षियों के घोंसलों को नुकसान हो सकता था। जब उन्होंने नई दिल्ली में अपना घर शिफ्ट किया तब उन्हें वहां पर पक्षियों की बहुत कमी महसूस हुई। तब उन्हें यह आइडिया आया कि क्यों ना पक्षियों के घोंसले बनाकर दिया जाए, जिससे कि वो हमारे आसपास हमेशा बने रहेंगे। राजेश के इस कदम को बहुत सराहना मिली और लोग उनके इस आइडिया को बहुत पसंद कर रहे हैं। नंबर 6। दोस्तों, इंडिया में जब कोई शादी होती है तब दूल्हा दुल्हन को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। स्पेशली दुल्हन का पूरा ख्याल रखा जाता है, उसकी खूबसूरती कहीं खराब ना हो जाए। लेकिन स्कॉटलैंड में ऐसा नहीं होता। उत्तर पश्चिमी स्कॉटलैंड के कुछ हिस्सों में एक ऐसी प्रथा है जहां पर शादी से पहले प्री वेडिंग ट्रेडिशन के तहत दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर कालिख पोती जाती है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो सड़े हुए अंडे समेत कई तरह की गंदगी भी डाली जाती है। असल में इस प्रथा के पीछे ऐसी मान्यता है कि दूल्हा दुल्हन के ऊपर कालिख पोतने या गंदी चीजें फेंकने से उनकी किस्मत चमक जाती है और उसका विवाह जीवन भी खुशहाली से भर जाता है। नंबर 5। दोस्तों, फिलीपींस में एक ऐसी जगह है जहां पर बहते हुए झरने के बीच बैठकर लोग खाने का लुत्फ उठाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलीपींस में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसका नाम लाबाजिन वाटरफॉल है, जो कि बहते हुए झरने के बीच बनाया गया है। यहाँ पर सी फूड स्पेशली सर्व किया जाता है जो कि लाजवाब होता है, जो पूरे फिलीपींस में फेमस है। ये पूरा रेस्टोरेंट नारियल के बगीचे के बीचों बीच बना हुआ है, जो कि बेहद ही खूबसूरत नजारा होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस रेस्टोरेंट में अगर आपको जाना है तो दिन में ही जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लंच सर्व किया जाता है, डिनर नहीं। नंबर 4। तमिलनाडु के मन्नारगुडी शहर के राजगोपाला स्वामी मंदिर में रहने वाला एक हाथी अपने अनोखे अंदाज और हेयर स्टाइल के लिए आकर्षण का केंद्र है। सेंगामालाम नाम का यह हाथी आए दिन सोशल मीडिया पर छाया रहता है। यह हाथी अपने अनोखे लुक के लिए लोगों के बीच काफी प्रचलित हो चुका है। इतना ही नहीं, यह हाथी ही हारमोनिका भी बजाता है, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। इस हाथी की पहचान इसके बॉब कट हेयर स्टाइल की वजह से की जाती है, जिसे अब बॉब कट सेंगामलम के नाम से भी जाना जाने लगा है। तो अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको इसमें कौन सा शख्स दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 3। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फेविक्विक अपने ही ट्यूब में क्यों नहीं चिपकता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फेविक्विक तब काम करता है जब वो हवा के संपर्क में आता है, और अपने ही ट्यूब में होने पर वो हवा के संपर्क में नहीं होता है, जिसकी वजह से वो ट्यूब में नहीं चिपकता। फेविक्विक को बनाने में एक ऐसा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है जो हवा के संपर्क में आने पर ही काम करना शुरू करता है। फेविक्विक की ट्यूब एयर टाइट ट्यूब होती है, जिसकी वजह से उसमें एयर नहीं जा पाती और वो अपने ट्यूब में नहीं चिपक पाता। नंबर 2। दोस्तों, हम सभी बस या ट्रेन का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं, लेकिन हांगकांग में एक ऐसी बस की शुरुआत की गई जिस पर लोग कहीं जाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सोने के लिए चढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हांगकांग की एक बस टूर कंपनी यूलू ट्रेवल में एक अनोखी शुरुआत की है। इस बस में यात्रियों को चढ़ने पर सोने के लिए पूरी सुविधा दी जाती है। 5 घंटे की इस बस यात्रा के लिए यात्रियों को टिकट तो खरीदना ही पड़ता है, लेकिन वे अपनी नींद को इस बस में रहकर अच्छे से पूरी कर पाते हैं। ये डबल डेकर बस शहर
के 47 किलोमीटर चक्कर 5 घंटे में लगाती है, जिसमें यात्रा करने के दौरान यात्री भरपूर नींद ले पाते हैं। नंबर 1, दोस्तों कटे फटे नोटों को चलाने में हमें बहुत दिक्कत आती है। अगर हमारा नोट फट जाता है तो हम चिंता में पड़ जाते हैं कि अब यह नोट हम कैसे चला पाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपके पास कटे फटे नोट हो तो आप उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे फटे नोटों को बदलने के लिए सभी बैंकों को निर्देश दे रखे हैं। आप किसी भी बैंक में जाकर अपने फटे हुए नोट के बदले अच्छा नोट ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें नोट जला हुआ या टुकड़े टुकड़े नहीं होना चाहिए। साथ ही जिन नोट पर नारे या राजनीतिक संदेश लिखे हो उन्हें भी मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यदि बैंक के अधिकारी को लगता है कि आपने नोट को जान के फाड़ा है या काटा है, तब उस अधिकारी के पास यह अधिकार होता है कि वो आपको नोट एक्सचेंज करने के लिए मना कर सकता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।